खम्मा गणिसा। मेरा नाम अनीता राठौड़ है। मेरा ये पहला लॉन्ग वीडियो है और इसमें कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने क्या मिस किया। तो मैंने सबसे पहले सिंदूर की बिंदिया लगाई गणगौर बाईसा को, और उसके बाद में मैंने काजल की बिंदिया लगाई और फिर भिगोई हुई मेहंदी की बिंदिया लगाई जो कि 16-16 लगती है। उसके बाद मैंने चावल अर्पित किए गणगौर बाईसा को, और फिर मैंने हरी दूब ली है। उसमें से मैं जो जुड़वा धागा होता है घास का उसको निकाला, और ये धागा जो जोड़ा होता है दूब का, वो 16 धागे निकालने होते हैं अपने को, जो एक हाथ के लिए 8 और दूसरे हाथ के लिए 8 होते हैं। इससे फिर दोनों मिला के 16 हो जाते हैं, और फिर इससे गणगौर बाईसा पूजा की जाती है। इसमें कंवारी लड़कियां तो 4-4 निकालती है, जो 8 ही होती है क्योंकि उनके जोड़ा नहीं होता है, इसलिए राजस्थान में फिर शादी होने के बाद में वो 8-8 निकालती है। शादी से पहले 4-4 और शादी के बाद 8-8। अभी मैं ये काउंट कर रही हूँ कि कितने हैं। ईसर और गणगौर बाईसा की पूजा 16 दिन की जाती है, जो होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होती है और 16 दिन तक पूजी जाती है ये। तो मैं तो 2 दिन ही पूजती हूँ। कोई तो 2 दिन पूजता है, कोई 16 दिन पूरी पूजता है। मैं तो फर्स्ट और लास्ट दिन ही पूजती हूँ, होली के बाद वाले दिन और सबसे लास्ट वाले 16वें दिन। फिर मैंने धूप रख दी, और उसके बाद मैंने जो मिट्टी के और जो वो बनाए थे होली की राख से, होलिका दहन के समय जो राख बची थी उससे, और मिट्टी गोबर के जो बनाए थे, उसको पिंडोली क्या बोलते हैं आपके, हमारे तो पिंडोली बोलते हैं, उसकी बिंदिया लगाई कुकू काजल और मेहंदी की। उसके बाद में मैं गणगौर बाईसा की पूजा कर रही हूँ। वो गणगौर बाईसा के लिए बोलते हैं ना, गौर गौर गोमती सिर पूजे पार्वती, वो सारा बोलना पड़ता है गणगौर बाईसा को 8 बार। जो हरी धूप और पानी का लोटा जो अपन लेके आते हैं, जो पहले तो कुएं से लेके आती थी औरतें और लड़कियां, पर आजकल तो सब मतलब नल से ही भर के लाती है। तो जो लाया हुआ होता है उसमें से गणगौर बाईसा को भी 8 बार ऐसे गोर गोर गोमती बोल के छींटे देती है, और 8 बार एक हाथ पे गोर गोर गोमती बोल के जो हाथ के नीचे की तरफ से लेके ऊपर की तरफ चढ़ाती है। इससे ऐसे बोलते हैं कि नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ाने से सुहाग बढ़ता है। ये कंवारी लड़कियां भी सेम प्रोसेस करती है और शादी होने के बाद में भी सेम प्रोसेस करती है, पर उसमें ये होता है कि कंवारी लड़कियां 4 बार करती है एक हाथ पे और दूसरे हाथ पे 4 बार, तो मतलब 8 बार खुद के हाथों पे और 8 बार गणगौर बाईसा के छींटे देती है। जबकि शादी होने के बाद में जो लड़की होती है वो एक हाथ पे 8 बार और दूसरे हाथ पे 8 बार करती है, जो कुल मिला के 16 होता है। और गणगौर बाईसा के भी 16 बार ही छींटे देते हैं। कंवारी लड़कियां 16 बार पूरे देती है, और जो शादी होने के बाद में 16-16 32 बार देती है। तो मैं अब दूसरे हाथ पे पूज रही हूँ ये गणगौर बाईसा। उसके बाद में मैंने पूज लिया, हाथ जोड़े, और फिर वापस दूसरे हाथ पे मैं पूज रही हूँ। फिर मैंने ये जो लिए थे गणगौर बाईसा के छींटे देके, और ये धागे मैंने पानी में से डुबो के, और गणगौर बाईसा के ऐसे बोलते हैं कि गणेश जी के नाक जितनी लंबी हो उतनी ही लंबा सुहाग बढ़ता है, इसलिए फिर ये पानी में डुबो के और दीवार पे चिपका देते हैं, जो कि जिसके चिपक जाता है वो बहुत अच्छी बात होती बताए। तो मैं ये चिपका रही हूँ। मेरे तो एक नीचे चिपका था, उसको वापस चिपका रही हूँ मैं। मेरे तो छूट गया था, पूरा नीचे हट गया था। उसके बाद में मैंने मोली ली, और मोली का मैं अब मेहंदी लगा के झूला बनाऊंगी गणगौर बाईसा के लिए। मेहंदी लगाई एक तरफ चिपका दी, और उसके बाद में मैंने दूसरी तरफ ली और दूसरी तरफ चिपका दिया। इतना बड़ा झूला बना दिया मैंने गणगौर बाईसा के लिए।
अब उसके बाद में मैंने भोग लगाया गुड़ का। पहले दिन तो गुड़ का भोग लगता है और फिर लास्ट के दिन तो धूप लगता है इनके, हलवा पूड़ी जो भी बनाते हैं अपन। फिर मैंने हाथ जोड़े और खुद के बिंदी लगाई और फिर खुद के बिंदी लगाने के बाद में मैंने उनकी पगहा लगाई की। पगहा लगने के बाद में मेरा पूजा होने के बाद में ये प्रोसेस था। और जो लोटा जो अपन लाते हैं वो पानी का सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, उसका घाघरा बनाते हैं, घाघरा बना के सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खमा गणिसा।